देवताओं की बात कैसे सुने। जो ये खाली आकाश है, मेरे पीछे चारों तरफ आपको आकाश दिखाई दे रहा है, इसमें हवा है, इसमें देवता भी हैं और भूत प्रेत भी हैं। उन सभी की आवाज कैसे सुने, मतलब सूक्ष्म शरीर धारी जीवों की आवाज कैसे सुने, इसी को समझेंगे, इस विज्ञान को विस्तार से जानेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर दिल्ली से। हम बारीक जगत में रहने वाले देवताओं की आवाज सुन सकते हैं। वो आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं, या जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, शरीर से अलग हो गए हैं, जो साधु संत, उनकी आवाज कैसे सुने। ये इस ब्रह्मांड का सूक्ष्म और बारीक महीन विज्ञान है, जिसको झीणा विज्ञान भी कहते हैं। उसकी आवाज सुनने के लिए हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर एक सूक्ष्म इंद्री है, इस शरीर के अंदर नहीं, हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक सूक्ष्म इंद्री है जिसे कर्ण इंद्री कहते हैं। कर्ण इंद्री का काम ही यही है कि बारीक आवाजों को सुन लेना, बारीक आवाजों को कैच कर लेना। हमारे जो ये मोटे कान हैं, जो आपके पास भी हैं और जीवों के पास भी हैं, ये तो सिर्फ मोटी मोटी आवाजों को सुन सकते हैं। जैसे आदमी बोलता है, कुत्ता बिल्ली बोलता है, हवा की आवाज, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज को तो ये सुन लेते हैं, ये मोटे कान। लेकिन बारीक आवाजों को ये हमारे मोटे कान हैं जो ये नहीं सुन पाते हैं। अब उन आवाजों को सुनने के लिए हमें अपनी कर्ण इंद्री को जागृत करना पड़ेगा, कर्ण सूक्ष्म इंद्री को जागृत करना पड़ेगा। उसको जागृत करने के बाद, जागृति का मतलब है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसकी क्रियाशीलता को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसकी क्रियाशीलता वो एक्टिवेट ज्यादा हो जाती है तो हमें इस ब्रह्मांड के सूक्ष्म जीवधारियों की या शरीरधारियों की आवाजें सुनने लगती हैं, जो कि इस भौतिक कान से हमें सुनाई नहीं देती, इस मोटे कान से हमें सुनाई नहीं देती। उसमें देवता भी हैं शामिल, साधु संत भी हैं, या फिर भूत प्रेत भी हैं। उनसे हम बात कर सकते हैं और उनकी आवाज भी सुन सकते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म कर्ण इंद्री है वो बारीक तरंगों की या आवाजों की पकड़ करती है, या बारीक फुरना की पकड़ करती है, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं जिसे। इसमें कुछ खतरे भी हैं, क्योंकि उसके जागृत होने के बाद हमें सूक्ष्म तरीके की आवाज सुनने लग जाती हैं, बारीक आवाजें सुनने लग जाती हैं, जिसके लिए हमारा नाड़ी तंत्र सोजन आ जाता है उसमें, क्योंकि नाड़ी तंत्र बारीक आवाज को सुनने के लिए नहीं बना है। वो तो कैच कर लेगी, वो तो रिसीव कर लेगी बारीक आवाजों को सूक्ष्म कर्ण इंद्रियां, लेकिन नसें, जो इस मोटे शरीर की नसें हैं, इस भौतिक शरीर की नसें हैं, हाड़ मांस की नसें, ये उसको झेल नहीं पाएंगी। अब इस सूक्ष्म कर्ण इंद्री से किसी के मन में क्या बात चल रही है
ये भी हम सुन सकते हैं। कोई दोस्त है दूर देश में, दूर शहर में, दूर गांव में, 50-100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूसरे देश में, वो मन ही मन में क्या बात कर रहा है वो भी हम इससे सुन सकते हैं। तो ऐसा संभव है, ये भी ब्रह्मांड का एक विज्ञान है। इसमें कुछ बीमारियां पैदा हो सकती हैं, उनके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं कि इसको एक्टिवेट करने में, सूक्ष्म कर्म इंद्री को जागृत करने में या ऐसी आवाजें सुनने में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। दिमाग की बीमारियां हो सकती हैं और शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं। उनके बारे में भी अगले वीडियोज में बताया जाएगा। ये जो आवाज सुनने का प्रोसेस है कि दूसरे देवताओं के मन में क्या बात चल रही है, दोस्तों के मन में क्या बात चल रही है जो कि बहुत दूर हैं हमसे, ये भी माया ही है, विज्ञान ही है। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा को पाने की कोशिश करें, यही सर्वोत्तम है। ब्रह्म ज्ञान को पाने की कोशिश करें। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और दूसरी बात, कोई भी बातें किताबों से पढ़ के नहीं बताई जा रही हैं और ना ही कहीं सुनी सुनाई बात कही जा रही है कि किसी से सुन लिया और बता दी जाती है। ये स्वयं अनुभूत कई कई सालों तक और अब भी जो सुनते ही रहते हैं बारीक आवाजों को, वही बात आपको बताई जा रही है। तो अनुभव बड़ा होता है। तो आप भी सुन सकते हैं इन आवाजों को। किसी पूर्ण गुरु के सानिध्य में रहिए, जिससे कि ये कर्ण इंद्री जागृत हो जाएगी और आपको ऐसी सूक्ष्म आवाजें देवताओं की सुनने लगेंगी, भूत प्रेतों की या किसी दूसरे आदमी की, दोस्त की, रिश्तेदार की, घर वालों की, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, हजारों किलोमीटर ही दूर क्यों ना हो हमसे। अब कुछ लोग इसको जागृत करने के लिए तपस्या भी करते हैं और तपस्या करके उनमें सिद्धि आ जाती है, शक्ति आ जाती है या कर्ण इंद्रिय उनकी जागृत हो जाती है और दूसरों के मन की बात बताने लगते हैं कि आपके साथ ये हुआ था पहले, ऐसे ऐसे हो चुका है। आपने देखा होगा टीवी पे या अपने आस पड़ोस के गांव में, शहर में, कि कुछ लोग अच्छी भविष्यवाणी कर लेते हैं, सामने वाले का नाम भी बता देते हैं, घर परिवार वालों का नाम भी बता देते हैं और उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं वो भी बता देते हैं, उनके मन में क्या क्या बात चल रही है वो भी बता देते हैं। तो ये चमत्कार होता है इस सूक्ष्म कर्ण इंद्री की वजह से, जिसको तपस्या करके वे जागृत कर लेते हैं या किसी का गुरु इसको जागृत कर देता है। जब ब्रह्म प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, तो ये कर्ण इंद्री स्वयंता ही जागृत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है या क्रियाशीलता बढ़ जाती है इसकी। उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। तो ब्रह्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु सेवा कीजिए बड़ी साधारण तरीके से, सादे स्वभाव से, तो ये स्वयंता ही जागृत हो जाएगी। परमात्मा को पाने की कोशिश करें। धन्यवाद। आज के लिए काफी हो गया। कल फिर बात करते हैं किसी गहनतम विषय पे, कुदरत के किसी गहरी साइंस पे, ब्रह्मांड के किसी गहरे विज्ञान पे।